नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम आपके लिए करंट अफेयर का विविध लेकर आए हैं, यानी कि इसमें मिक्सलेनियस रहता है, यानी कि क्या बोला 29 मार्च का और क्या पहले 2021 का, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि सभी मिक्सलेनियस मिला रहता है। तो आप शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बोनस के रूप में दिलाएगा, यानी कि आपको 2-4 नंबर ही मेरिट बनाता है। तो आप शिद्दत से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। कहाँ में किया गया है? गुजरात में किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो गुजरात में। अब देखिए स्टील से आ गया तो एक प्रश्न और आपके लिए स्टील से लिख दिए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शोभा मंडल। कौन बनी है? शोभा मंडल। यानी आपसे पूछ दे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शोभा मंडल। आगे देखिए एक और अध्यक्ष है। देखिए जो हम आपके बीच अध्यक्ष लाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो आप शिद्दत से अध्यक्ष याद कीजिएगा। देखिए जो फायरमैन का एग्जाम पूछा उसमें अध्यक्ष पूछ दिया था कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। यानी देखिए क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? शोभा मंडल। अब देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बना है? तो टी राजा कुमार। कौन बना है? टी राजा कुमार। यानी आपसे पूछ दे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार। अब देखिए एक प्रश्न फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बनता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में 2 देश को शामिल किया गया। एक तो पहले से ही 2018 से ही पाकिस्तान है और एक 2022 में शामिल हुआ है। कौन हुआ है? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यानी आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से 3 प्रश्न याद रखना है कि अध्यक्ष कौन बना है? तो टी राजा कुमार। और ग्रे लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल है? और पाकिस्तान और यूएई। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस इतिहास में विश्व का नंबर 1 महिला खिलाड़ी इगा स्विएटेक किस देश की है? तो किस देश की है? पोलैंड की है। कहाँ के रहने वाली है? पोलैंड की है। देखिए यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लिख दिए हैं कि हाल ही में टेनिस इतिहास में विश्व का पहला नंबर 1 महिला खिलाड़ी तो इगा स्विएटेक याद कर लेना है। और किस देश की है? तो पोलैंड के है। किस देश की है? पोलैंड की है। अब देखिए एक बहुत ही प्रचलित एशले बार्टी टेनिस के ही खिलाड़ी है जो कहाँ के रहने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है मात्र कितने साल में संन्यास लेने की घोषणा किया? तो आप एक कमेंट में बताइएगा। तो देखिए आगे का प्रश्न है कि एशले बार्टी किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। और अब आप कमेंट में बताइएगा कि कितने वर्ष में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया है? तो कहां में किया है? बेंगलुरु में। कहां में? बेंगलुरु में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहां में किया है? बेंगलुरु में। अब देखिए हम लोग तो जान गए कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो यह भारत आरबीआई के केमे गवर्नर है? तो 25वें गवर्नर है। कितने केमे गवर्नर है? 25वें गवर्नर। यानी देखिए यहाँ से 3 प्रश्न आपको याद रखना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के केमे नंबर के गवर्नर है तो 25वें नंबर के। और शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया? तो कहां किया है? बेंगलुरु में। अब देखिए कल एक आपको 2 दिवस आपको हम बताए थे कि क्या बोलता है। देखिए एक दिवस है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है कब? 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। कल एक प्रश्न आपसे हम पूछे थे कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है कब? 16 जनवरी। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो 16 मार्च। अब देखिए आगे है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है?
तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए वीर बाल दिवस, तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। यानी आपसे पूछ रहे, देखिए 1-2 दिवस आपके बीच हम अक्सर लाते रहेंगे तो आप उसको याद कीजिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। अब देखिए बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो आप कमेंट में इसका भी आंसर बताइएगा कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। यानी देखिए आपको बीच जो भी हम लाते हैं एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, तो आप सीधे से देखिएगा परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम अगर एनटीपीसी मेंस है, ग्रुप डी देने वाले हैं, तो आपके बीच ऐसे ही करंट पूछा जाएगा, तो आप बहुत शिद्दत से देखिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कहाँ के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री तुंगभद्रा नदी के आरती का ऐलान किया है, तो कहाँ का? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अब देखिए एक और नदी है क्या? वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी घाट का आरती उतारा जाता है। तो दूसरा नदी कौन बन गया है? तुंगभद्रा नदी। और कहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे का जो 4 प्रश्न है जो बहुत ही वीवीआई है, या ये आपका परीक्षा है तो कहीं ना कहीं आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो शेरशाह को मिला है। किसे मिला है? शेरशाह को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो शेरशाह को मिला है। अब देखिए कहेगा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रणवीर सिंह को। किसे चुना गया है? रणवीर सिंह को। अब देखिए हम लोग तो जान गए कि अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह। और अभिनेत्री कौन बनी है? तो कृति सेनन। कौन बनी है? कृति सेनन। अभिनेता कौन? रणवीर सिंह। अभिनेत्री कौन? कृति सेनन। अब एक और आगे प्रश्न है कि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो पुष्पा को मिला है। किससे मिला है? पुष्पा को मिला है। यानी देखिए फिल्म से संबंधित 4 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद करिएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को, अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा। अब देखिए किताब है आपके बीच हम मतलब कि जो महत्वपूर्ण रहता है। देखिए 2-3 किताब पहले भी हम आपके बता चुके हैं, एक किताब का नाम आज भी लाए हैं। यानी कि एक एक कर आपके बीच जितना किताब महत्वपूर्ण रहेगा जो आपके बीच हम लाएंगे। तो देखिए आज लाए हैं गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र के झा। कौन है? धीरेन्द्र के झा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र के झा। कौन है? धीरेन्द्र के झा। अब देखिए आपसे कल बताए थे कि लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद और मीना अय्यर। क्या एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक रमेश पोखरिया। अब देखिए एक और पुस्तक बताए थे कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूनम दलाल दहिया। यानी इतना पुस्तक आपको याद रखना है और आपके बीच हम एक एक पुस्तक करके लाते रहेंगे। तो चलिए आगे का देखते हैं। भारत का सार्वजनिक भरोसेमंद कंपनी किसे चुना गया है? तो कोल इंडिया को चुना गया है। किसे चुना गया है? कोल इंडिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे भरोसेमंद की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोल इंडिया को मिला है। अब देखिए एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। देखिए कल हम एक ब्रांड एम्बेसडर आपको बताए थे, क्या चीज़ का? नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी बने हैं। यानी कि ब्रांड एम्बेसडर पुस्तक फिल्म से संबंधित जितना रहेगा आपके बीच एक एक करके हम लाते रहेंगे, तो आप सीधा से देखिएगा। चलिए आगे का प्रश्न है कि किस आईआईटी ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन किया है? आईआईटी रुड़की। कौन किया है? आईआईटी रुड़की। देखिए आईआईटी से एक ना एक प्रश्न पूछते रहता है, तो हम आपके बीच आईआईटी से भी लाते रहेंगे। तो कौन हो जाएगा?
IIT रुड़की, यानी कि किस IIT ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की। अब देखिए एक है उड़ान योजना का संबंध किस IIT से है? तो उड़ान योजना का संबंध IIT बॉम्बे से है। कहाँ से है? IIT बॉम्बे। यानी आपसे पूछ दे कि किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो IIT बॉम्बे। कहाँ से है? IIT बॉम्बे। अब देखिए जितने भी हम प्रश्न करेंट अफेयर का लाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण आपके हम बहुत ही मेहनत करके यानी कि बहुत सारे किताब में से खोजकर आपके लिए लाते हैं। तो हमारा वीडियो अगर लगता है आपके लिए मतलब कि अच्छा लगता है आपको, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो में आप नया हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय अभी धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। यानी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडानिया। कौन है? मनसुख मंडानिया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। अब देखिए आगे का है रेल मंत्री भारत के कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। यानी देखिए जितने भी मंत्रालय रहेगा वो भी हम आपके बीच दो दो कर लाते रहेंगे, तो आप शिद्दत से देखिएगा। यानी आपसे पूछ दे कि रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। अब देखिए आगे का प्रश्न, ये दोनों प्रश्न है जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो नीलकमल फुक्कन। किसको मिला है? नीलकमल फुक्कन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ दे तो किसको मिला है? दामोदर मोजा को। तो चलिए देखते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो नीलकमल फुक्कन। किसे मिला? नीलकमल फुक्कन। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलकमल फुक्कन को मिला है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजा। किसको मिला है? दामोदर मोजा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला था? तो नीलकमल फुक्कन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो दामोदर मोजा। अब देखिए HPCL के अध्यक्ष कौन है? आपके बीच हम इतना बार रिवाइज आपको अध्यक्ष कराएंगे कि एक बार भी नहीं छूटेगा। यानी HPCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी। और देखिए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय। यानी देखिए आगे का प्रश्न है कि HPCL के अध्यक्ष कौन बना है? तो पुष्प कुमार जोशी। कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। HPCL के अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। फिर क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय। कौन? अलका उपाध्याय। देखिए अध्यक्ष से जितने आपके लिए हम लाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण लाते हैं, तो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय। तो लास्ट में आपके लिए हम एक प्रश्न लाए हैं। क्या है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम जानेंगे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? शोभा मंडल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। हाल ही में टेनिस इतिहास में विश्व का नंबर 1 महिला खिलाड़ी इगा स्विएटेक कहाँ के रहने वाली है? तो पोलैंड के है। एशले बार्टी किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? तो बेंगलुरु में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? तो कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है कमेंट में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म
अवार्ड किसे दिया गया है? तो शेरशाह को दिया गया है। और अभिनेता में किसको दिया गया है? तो रणवीर सिंह के 1983 फिल्म के लिए। अभिनेत्री किसे दिया गया है? तो कृति सेनन को। अब देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? पुष्पा को दिया गया। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। भारत सार्वजनिक भरोसेमंद कंपनी कौन सी बनी है? तो कोल इंडिया। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा का संबंध टेनिस खेल से है। किस आईआईटी ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की। उड़ान योजना का संबंध किस आईआईटी से है? तो आईआईटी बॉम्बे। आगे का प्रश्न है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडानिया। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलकमल फुक्कन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजा। HPCL के अध्यक्ष कौन है? पुष्प कुमार जोशी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय। और लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको कमेंट में बताना है। और आपके बीच हम जितना भी प्रश्न लाए हैं, जो 29 मार्च का करेंट अफेयर है, इसमें 2021 का मिला हुआ है, 2022 जनवरी का है, फरवरी का है, और मार्च आज तक का है। यानी कि आप सीधा से देखिएगा, क्योंकि हम आपके बीच सभी एकदम प्रश्न खोज कर लाते हैं कि क्या परीक्षा में पूछने का संभावना है। तो आप क्या बोलता है, सभी प्रश्न को शिद्दत से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और लास्ट में हम बोलना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।